दोस्तों, अमृत वाकेला का तुम सबको सलाम प्रणाम। कुछ लोग जो पेट्रोल पंप में जॉब करना चाहते हैं, तो आज हम उसके लिए बात करेंगे कि पेट्रोल पंप में जॉब कैसी होती है, क्या होता है। पेट्रोल पंप में जॉब करना हो तो पहले एक बात सुन लो, आप लोगों को गालियां सुनने की तैयारी रखना, क्योंकि वहाँ है ना, फ्री में आपको गालियां मिलेगी पेट्रोल पंप में। और कुछ अच्छे पंप है जहाँ सपोर्ट करते हैं, मगर पंप में गालियाँ तो रिटेलर से लेके सीएससी तक, जो फिल्डर मैन है, एयर वाला है, हर किसी को मिलती। क्योंकि पेट्रोल पंप में हर तरह के लोग आते हैं। तो कुछ अच्छे लोग आएंगे जो आपको थैंक यू बोलेंगे, हाय करेंगे, और आपके साथ दोस्ती भी बनाएंगे, आपसे मदद भी करेंगे। मगर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि जो समझ लो इतने खड़ूस लोग होते हैं कि आपसे आपका दिमाग भी खराब करेंगे। तो हर किस्म के लोग आते हैं पेट्रोल पंप में, समझ लेना। और पेट्रोल पंप में जॉब करो तो आप पहले हवा से ही लगाएंगे। तो एयर में ऐसा है कि समझ लो फ्री का होता है, तो ऐसा है कि हर कोई लोग आएगा, जिससे फ्यूल ना भराए वो भी बाहर से आते रहेंगे। ऐसे 30-40% लोग तो बाहर से ही आते रहेंगे कि जो हवा भराने। और समझ लो पेट्रोल पंप में आपको फ्यूल में जितनी लाइन हो ना हो, मगर एयर में तो लाइन रहेगी रहेगी, क्योंकि फ्री का है ना, तो आते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रिप देने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, मेरे को ऐसा हुआ था, एक एचपी पेट्रोल पंप है वहाँ, बहुत ट्रिप दे रहे थे, तो मैं मना कर रहा था, देख लिया रिटेलर ने, तो रिटेलर ने वहाँ एक बार बोर्ड लगा दिया, नो टिप एयर के। तो नो टिप देख के ज्यादा टिप दे रहे थे। तो फिर रिटेलर ने वो बोर्ड हटाना पड़ा। तो एयर गेज में भी ऐसा होता है, हवा में भी कि ऐसा होता है। मगर हाँ, जब मैं तो भाई जहाँ भी काम करता हूँ ना, मौजिला हूँ, तो अपनी मौज में ही काम करता हूँ, हंसता। तो कभी कभी बोलते हैं, एक बंदा आता था राजकोट में, मेरे में 36 ही रखना। मैंने बोला 36 क्यों? अरे 36 रखो। मैंने बोला 36 क्यों? बारिश नहीं आएगी, छतरी छतरी रख रहे, छतरी। गुजराती में छतरी बोले, 36 को। छतरी से छतरी छतरी रोक दे, बारिश नहीं आएगी। अच्छा है, अच्छा। फिर जब भी आता था यार, रहने बोलता था, बारिश नहीं आएगी ना, छतरी रखी हो। आ जाती। एक भाई आता था ऐसे बन, ऐसे वो क्या मावा फाकी बोलते हैं ना, ऐसे राजकोट में ऐसे आता था। क्या? मैंने बोला कितने रहे? काची पातरी। कितने रखने? काची पातरी। लवली डाल? नहीं लवली नहीं, काची पातरी। कातरी पातरी डाल। फिर एक आया था फोर व्हीलर का, तो मैंने बोला कितने रखो? 35। तो वो बोला हाँ हाँ, ड्राइवर बोला हाँ 35 रख दो, और आगे गाड़ी के आगे लिखा था जज। आप 35 रख दो। तो अंदर से चाडी आई थी, शरीर में कुछ ऐसी मजबूत थी। पर्दा हटाए बोली, नहीं 40 रखो। फिर वो जज ने ऐसा ही बोला, मेरा कोर्ट में जजमेंट चलता है, इधर इसका घर पे इसका जजमेंट चलता है, वहां मेरा जजमेंट नहीं चलता। तो कुछ कॉमेडी वाले भी लोग आएंगे जिससे आप मजा आएगी, मगर कुछ खड़ूस वाले लोग आएंगे जो गालियां बकते रहेंगे और आपका दिमाग भी घुमा देंगे। तो पेट्रोल पंप में ऐसा नहीं हो, हर तरह के लोग आते हैं। और फिर आप फिलरमैन में जाओ तो भी वहाँ बीएसएस करना पड़ता है, जो नमस्कार करना होता है। प्रोडक्ट जैसे सेल में तो बहुत टफ होता है, नमस्कार करो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, फिर उसका फ्यूलिंग में भी और ध्यान रखो कि पावर है कि क्या है। फिर पावर है कि क्या है, फिर कैश में भी ध्यान रखो, कहीं आपकी गलती हो गई कैश में तो समझ लो आपको भुगतना पड़ेगा। और हमेशा अभी तो कस्टमर ऐसे ही अमाउंट डलवाएंगे कि 2000 की लाए नोट लेके आएंगे, और फिर बोलेंगे कि
611 का डाला, 613 का डाल, ऐसे ही अमाउंट बोलेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत रहेगी थोड़ी। और जो आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो ही आप सेल में जॉब करिए, वरना तो क्या आपको शॉर्ट ही भुगतनी पड़ेगी। जो हिसाब में शाम को हिसाब करेंगे तो उसमें जो भी कम होगा वो आपकी सैलरी इसी में कट हो जाता है, तो वो आपको ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा हो कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो ही आप सेल में जॉब कर सकते हो, वरना तो आपको क्या लॉस ही भुगतना पड़ेगा, समझ लो। और कुछ पंप में तो कट भी मारते हैं, पैसे भी कमाते हैं, मगर वहाँ क्या होता है, एक तरह से बता दूं कि रिटेलर है ना, सैलरी पूरी सबको नहीं दे रहा होता है, तो फिर ये लोग कट मारते रहते हैं, तो फिर ये रिटेलर को भी पता होता है। आप बोलेंगे तो क्या है, थोड़े दिन के लिए निकाल देंगे, एक दो दिन के लिए, फिर बोलते हम निकाल दिए, फिर वापस वो जॉब पे आ जाएगा, तो वहाँ ऐसा ही चलता है। मगर सेल में तो बहुत रूल्स हार्ड होता है कि भाई आपको कैलकुलेशन करके ही रखना पड़ता है, बहुत सारी लाइन लगी होती है, एक नहीं होते, जल्दी करो ऐसा ही चलता रहता है, तो पूरे दिन खड़ा रहना होता है। फीलिंग नोजल हमेशा समझ लो 1 किलो का तो नहीं होता, मगर 500 ग्राम का तो होता ही है, पूरे दिन 500 ग्राम नोजल ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे। और कभी कभी सेंसर काम न कर तो और फ्यूल भी हो जाए तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या है कि ये उसने बोला और आपकी मिस हो गया है समझने में, ऐसे बोलेंगे ना, और आपने डाल दिया 2000 का, फिर बोलेंगे 200 का डालना था, तो फिर वो कंफर्मेशन भी पूरी तरह से अच्छी तरह से लेनी होती है, वरना वो मिस हो जाएगा तो आपको भुगतने को, वो बोले पैसा नहीं है तो पेट्रोल निकालेंगे, तो पेट्रोल जब तक बिकेगा नहीं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो वो भी एक है। और फिर वहाँ भी यहाँ तो समझ लो इंडिया में तो चार चार नोजल होता है, पावर पेट्रोल, पावर डीजल, पावर सादा डीजल। सेल में तो चार चार नोजल होता है, तो कभी गलती से आपने दूसरा नोजल उठा दिया और उसमें फिलिंग हो गया, चला गया, तो समझ लो जो भी खर्चा हो आपको देना पड़ेगा, प्लस आपने जो भी डाला उसका भी पैसा वो नहीं देगा, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो समझ लो आपकी सैलरी 10,000 हो, उसमें तो 5,000 का उसने डाल दिया, तो आधा सैलरी तो आपकी चली गई है ऐसे ही, तो समझ लो। तो वो भी बहुत बड़ा लॉस होता था, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है क्या बोला है, क्या डालना है। हालांकि विदेशी पेट्रोल पंप में तो ये सब झंझट होती नहीं, विदेश में पेट्रोल पंप में जाओ तो वहाँ तो ऐसा ही होता है कि कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर में आप कार्ड डालो और अमाउंट डालो, और फिर जो सिलेक्ट करना है वो दबाओ, अमाउंट पे 45 रुपये जो भी दबाओ वही एक ही नोजल होती है, मगर वही जो दबाओगे वही आएगा इसमें, और फिर वो रख के चले जाओ, तो अमाउंट आप कार्ड में से अमाउंट लेस हो जाएगी और आप चले जाओ, तो वहाँ कुछ झंझट नहीं होता है। मगर इंडिया में बहुत झंझट होता है कि आपको ये पुराने क्या एमडी होता है, मशीन होता है, तो अमाउंट सिलेक्ट करो डालो, वो सब होता है, तो इसलिए हमेशा लोग ही करते, और ये कार्ड वाले सिस्टम विदेश में बहुत है, मगर इंडिया में ऐसा मशीन रखने का दूसरा भी एक रीज़न है कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, लाइने पे लाइन लगती रहेगी, तो समझ लो, तो ये फिलर मैन हो गए तो ज़्यादा लोगों को जल्दी स्पीड हो जाएगी और ज़्यादा लोगों को निकाल सके, ऐसे ही होता, तो ये पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में ये सब ज़्यादा लो फिलर मैन वो सबको रखना पड़ता है, वगैरह विदेश में नहीं रखना पड़ता। विदेश में क्यों, पढ़े पढ़े लिखे होते हैं तो उसको सब कंप्यूटर का नॉलेज होता ही है, तो वो टाइप करके अपना कार्ड डाल, एटीएम जैसा ही हो, कार्ड डालेंगे और उसको जो पूरना है वही सिलेक्ट करेंगे वही डालेंगे, तो विदेश में सब पढ़े लिखे ही होते, तो इसलिए वहाँ झंझट नहीं होता है। मगर हाँ, विदेश में आपको जॉब करना हो तो वहाँ भी एक स्टोर होता है, तो उन लोगों को विदेश में तो स्टोर से ही आवक होती है ज़्यादातर, वहाँ विदेश में फील्डिंग में बहुत ज़्यादा आवक नहीं होती है, स्टोर से ही होता है। मगर वो स्टोर में भी कुछ गुंडे आते हैं कि जो चीज़ चुरा के ले जाते हैं या बदमाशी करने आते हैं, तो उन लोगों का क्या क्या लोग लेते हैं। स्टोर में क्या है, ज़्यादा
लोग आते हैं फिर इंडिया में तो बहुत सारे ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि चलो इस प्रोडक्ट जो भी ले वो सिलेक्ट नहीं कराएगा, सीधा आके खाने ही लगेगा। फिर आप ज़्यादा पब्लिक हो तो समझ लो खा के भाग भी जाएगा। तो इंडिया में ऐसा बहुत होता है, तो उन लोगों का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा लोग आज गए ऑयल वाले, वो कुछ प्रोडक्ट आप समझा रहे हो, दो तीन लोग हो गए, तीसरा लोग पीछे से लेके प्रोडक्ट लेके तोड़ के खाने लगेगा। फिर बोलेगा सॉरी अब क्लिक करना था, मेरे को पता भी नहीं था। आपने उसको पकड़ लिया तो वो सॉरी बोल के निकल जाएगा। समझ लो नहीं पकड़ा तो समझ लो गया, वो प्रोडक्ट भी ले जाएंगे। कितनी प्रोडक्ट ली, क्या ली, वो सब ये जो चोर होते हैं ना, सब भीड़ में ही लाभ उठाने आते हैं। तो समझ लो शाम को प्रोडक्ट मिसमैच आई तो समझ लो जो भी स्टोर में हो उसको ही भुगतना पड़ता है। तो स्टोर में भी एक ध्यान रखना होता है कि भाई उसने क्या प्रोडक्ट उठाया, क्या नहीं उठाया, इसकी प्राइस क्या है, वो सब नॉलेज रहना चाहिए, तभी वो आप जो भी पेट्रोल पंप के स्टोर हो ये स्टोर में रह सकते हो। और उसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है। मगर जब भीड़ नहीं होती तब तो शांति होती है, उसमें कुछ नहीं, एसी में बैठे रहना होता है। मगर जब ये भीड़ होती तभी ये लोग कुछ तत्व रहते हैं जो लाभ उठाने आते हैं, तो उसको लोगों का खास ध्यान रखना पड़ता है। वही एक तरह के गुंडे ही समझ लो, ये गुंडे ही होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेंगे और लाभ उठा के चले जाएंगे। तो इन लोगों का ही खास तरह के ध्यान रखना होता है। बाकी तो मैं तो हमेशा जब भी पेट्रोल में तो कॉमेडी है करता रहता हूँ। कॉमेडी है। एक तो वो मारू की मैं एक ओडी लेके आया था। मैंने बोला ये क्या पहला बंगड़ी बनाने का धंधा कर रहा था, फिर इसने ओडी बना दी। हाँ, पहला बंगड़ी बनाने का धंधा कर रहा था, ऐसा था। फिर एक टू व्हीलर आया था, देखा तो डिस्क कवर। मैंने बोला भाई आपको सिर्फ डिस्क का कवर ही दिया, डिस्क नहीं दी? वो बोला हाँ मेरे को सिर्फ डिस्क का कवर ही दे दिए, डिस्क नहीं दी, मेरे को उल्लू बना दिया। अब गाड़ी होती है ना डिस्क कवर। मैं तो हमेशा भाई कॉमेडी पे रहता हूँ। अभी ये उखड़ा मगज लेके क्या करना, इनसे आता है मौज करो और 8 घंटे 9 घंटे काम करो और निकल जाओ। मगर ऐसे ही करो, बस मौज में रहो और क्या इन लोगों से। मगर आप जितने लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा रखेंगे, तो वो लोग खुद आपकी मदद करेंगे और आपसे भाईचारा रखेंगे। तो एक तरह के अच्छा है कि आपका भी वो क्या है कि नाम बन जाए। तो ये सही रहता है। फिर 4 व्हील 2 व्हील में तो अच्छा होता है कि भाई चलो पेट्रोल ही डालना होता है, पेट्रोल वाले ही आते हैं, तो उसमें मिस मैच नहीं होते। मगर 4 व्हील में बहुत होता है कि उसमें तो बहुत रूल्स होते हैं। तो उस तरफ जाओ, ड्राइवर तरफ जाओ, नमस्कार करो, फिर उसको ये बोलो क्या है, पेट्रोल है कि डीजल है। फिर वो पेट्रोल है कि डीजल हो वो कंफर्म करने के बाद उसके लीड होता है, उसमें भी लिखा होता है, वो भी कंफर्म देखो बाहर के पेट्रोल लिखा है कि डीजल लिखा है कि क्या है। कभी कभी क्या लोग दूसरे की गाड़ी उठा के लेके आ जाते हैं, उसको भी पता नहीं होता कि पेट्रोल का डीजल, और वो बोल देता है कुछ और वहाँ होता भी है कुछ और। तो ऐसा नहीं होता कि जो ड्राइवर ने बोल दिया वो कंफर्म ही होता है, कुछ दूसरे की गाड़ी लेके आ गए हो उसको भी पता नहीं होता है कि पेट्रोल है कि डीजल। तो आपको वो लीड पे देखना होता है, लीड पे पेट्रोल लिखा है। और कभी कभी गाड़ियों में जो आगे का भाग है साइड में वहाँ भी वीवीटी लिखा होता, समझ लो पेट्रोल है। डीडी लिखा हो तो डीजल होता है, तो वो भी देख ले कभी कभी, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि पेट्रोल की गाड़ी आई है कि डीजल की गाड़ी है। और अमाउंट कंफर्म करना होता है, अमाउंट कंफर्म नहीं की तो वो भी इतना बोलो, ये बाद में बोलेगा मेरे को तो इतना डालना था तो आपने तो इतना डाल दिया, तो वो पैसा आपको नहीं दिएगा। तो समझ लो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो अमाउंट भी कंफर्म करना होता है, जीरो भी दिखाना पड़ता है। किस ऐसे लोग होते हैं कि आप मेरे को आपने जीरो दिखाया ही नहीं, आपने कट मार दी, तो वो भी समझ लो पैसा नहीं देगा, मगजमारी करेगा। तो वो भी जीरो भी दिखाना होता है बाद में आपको। और भी बार कंफर्म करना था भाई पेट्रोल इतने का देख लो, सादा ये कभी कभी तो पावर वो सादा में वो कंफ्यूज हो गया और उसने डलवाया और
उसे बोलना पड़ता है भाई पावर डाला है देखो, सादा डाला है, वरना वो बोला था मैंने तो पावर बोला था आपने सादा डाल दिया, आपने सादा बोला था पावर डाल दिया, मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो वो भी बहुत बहुत मगजमारी होती, तो उस वो भी कंफर्म, सब कुछ कंफर्म करने के बाद सेल में एक रूल्स भी आता है कि प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट बताओ, वो बताओ, ऑयल चेक करना है, वो बोलो, बोनेट खोलाओ, वो सब कुछ करना होता है। और जाते जाते थैंक यू बाय बाय भी बोलना होता है। तो ये सब करना होता है। और सैलरी हमेशा पेट्रोल पंप में 10 या 15 से ज़्यादा नहीं मिलती। मैनेजर लेवल के जाओ तब कुछ, सुपरवाइजर के लेवल जाओ तब 18 वो सब मिलती है। कुछ पेट्रोल पंप में तो रिटेलर ऐसे होते हैं कि पूरी सैलरी भी नहीं देते हैं। तो समझ लो उसके कपड़े, उसके पेट्रोल पंप में जाओगे ना तो वहाँ लोग देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों की सैलरी इसका रिटेलर कितना देता है। और जहाँ कट मार रहे खुले बिंदास हो, कट मार रहे हैं ना, वहाँ भी आप जाओगे ना पेट्रोल पंप पूरा नहीं तो कुछ लोगों का चेहरा देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ कट मारते हैं कि नहीं मारते। मारेंगे ऐसे कट के आपको भी पता नहीं चले, आपके सामने ही मारेंगे, ये भी बता दो। सबके सब पेट्रोल पंप पे नौज एमडीओ सही होते हैं, वहाँ हर बार चेक किया जाता है, उसका एक फाइल होता है, कोई एमडीओ गलत नहीं होता, जो मारते हैं कट वो लोग ही मारते हैं। और रिटेलर को भी पता होता है, रिटेलर ने बोल दिया है कि सैलरी पूरी नहीं देता तो बोलते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, तो वो लोग कट मारते होते इसीलिए। तो ये सब रिटेलर को भी पता होता है, नहीं होता है नहीं, जहाँ कट मारते हैं वहाँ सब। तो कुछ ऐसे पेट्रोल पंप होते थे वहाँ आप जाओगे तो पता चल जाएंगे। और जहाँ कट मारते हैं वहाँ तो ज़्यादा कमाते हैं, समझ लो गाड़ियाँ बाड़ियाँ उन लोगों ने बना ली होती, मगर जो जहाँ जैसे पेट्रोल पंप पे आप समझो साइकिल लेके आ रहे हो, गाड़ियाँ लेके आ रहे हो, तो उन लोगों की गाड़ियाँ देखोगे खड़ूस थर्ड क्लास हो ऐसा कुछ हो ना तो वहीं से समझ जाएगा कि इन लोगों को सैलरी कितनी मिलती है या इन लोगों को क्या क्या मिलता है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो पेट्रोल पंप में जॉब करना जैसे वैसे बात नहीं है, वहाँ भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे बुरे सब लोग आते हैं, तो उन लोगों से आपको कनेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपको आप ही सोच लो कि आप ये कर सकते हो तो ही आप पेट्रोल पंप में जॉब कर सकते हो। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारा ये चैनल अमृत वाघेला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री में ही है, कर दीजिए ना, बराबर। जय